चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप करम भाव करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परिठिया कम कलंक डेवी। अपाल दऊ जैन पर ते पर मफड़ बीवी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश करे घन घाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हमें आप यहाँ पर 84वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। आज इसकी अपन अंतिम चर्चा के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? 25 दिन हो जाएंगे, 25-26 दिन हो जाएंगे आज। अब ये गाथा आप जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। कम से कम आपको 26 दिन तो सुनने को मिली। इसमें क्या बताया गया है? रत्नात्रय का स्वरूप बताया गया है। रत्नात्रय का स्वरूप कहो या धर्म का स्वरूप कहो, एक ही बात है। समझ में आ गई? क्योंकि रत्नात्रय ही वास्तव में धर्म है। और रत्नात्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय। समझ में आया? वीतराग रूप पर्याय वह वास्तव में धर्म है। क्या है? रत्नात्रय है, वो वीतराग रूप है और वह वास्तव में धर्म है। और वह वीतराग रूपी धर्म कैसे प्रकट होता है? तो कहते आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। क्योंकि आत्मा स्वयं वीतराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आ गई भैया? अगर आपको धर्म करना है तो अपने सबसे पहले अपने आत्मा का ज्ञान करिए आप। समझ में आ गई भैया? अगर वीतराग रूपी पर्याय प्रकट करनी है, धर्म रूपी पर्याय प्रकट करनी है, तो अपने आत्मा का श्रद्धान करिए कि आप लड़का लड़की नहीं हो, आप तो चेतने सर भगवान आत्मा हो। ऐसा अपनी पर्याय में श्रद्धान लाइए तो धर्म प्रकट हो जाएगा। आप समझोगे मैं लड़का लड़की अपने आप को जानते रहे मानते रहे
और धर्म प्रकट हो जाए 3 काल में नहीं होगा। ये धर्म कुछ अलग चीज है। समझ में आया? पुण्य तो भगवान की पूजा भक्ति करने से मिलता है, और धर्म तो अपने आत्मा को जानने से होता है, अपने आत्मा का श्रद्धान करने से होता है, और निरंतर अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करने से होता है। कैसे होता है? भैया धर्म करने हैं कि नहीं करने हैं माता जी? मंदिर में काय के लिए न आए हैं? पाप करने के लिए न आए हो कि पुण्य करने आए हो कि धर्म करने आए हो? ईमानदारी से बोलना है। अब तीन में से आपको छांटना पड़ेगा। आप मंदिर में पाप करने के लिए आए हो कि पुण्य करने के लिए आए हो कि धर्म करने के लिए आए हो बेटा? हैं? तो धर्म का स्वरूप समझो। समझ में आया? और तुम्हारे चाहने से ना पुण्य होता है ना पाप होता है। समझ में आ गई भैया? हाँ। धर्म का वास्तविक स्वरूप समझोगे तो जरूर तुम्हारी पर्याय में धर्म वीतराग रूपी पर्याय प्रकट हो जाएगी। समझ में आ गई? तो यहाँ रत्नात्रय का यानी धर्म का वास्तविक स्वरूप बताया गया है, और वह धर्म कैसे प्रकट होता है वह बात भी इसमें समझाई गई है। हम्म, इसमें समय लगाइए आप। तो कहते हैं रत्नात्रय का स्वरूप बताया है, धर्म का स्वरूप इसमें बताया गया है। 84 नंबर की गाथा पढ़ते हैं और इसकी अंतिम चर्चा की तरफ चलेंगे। निज देखना दर्शन तथा निज जान नाही ज्ञान है, जो हो सतत्व आत्मा की भावना चारित्र है। देखो अब इसमें बताया है आपको धर्म, समय रत्नाकर धर्म कैसे प्रकट होता है। यह गाथा में दिगंबर संत योगेंद्र महाराज 1400 वर्ष उन्होंने ये गाथा लिखी। निज देखना, देखने वाले को देखना। किसको देखना? क्या हम देखने वाले को देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे तो धर्म नहीं होगा माता जी। किसको देखना? निज आत्मा है। आप कौन हो? अरे आप कौन हो? फिर आत्मा को देखना। आत्मा कह के आत्मा को अपने आप से जुदा मत करो भगवान। अरे मैं आत्मा ही हूँ। ठीक है? मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। ऐसा अपने आप को देखो। कैसा देखो? मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं करने धरने वाला नहीं हूँ भगवान। तो क्या निज देखना? क्या देखना? निज यानी स्वयं को देखना। जब आप स्वयं को देखोगे तब आपका उपयोग यानी दर्शन ज्ञान का व्यापार वह बहिर्मुख होगा कि अंतर्मुख होगा? बोलो भगवान। जब हम आपसे ये कहें कि भगवान के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, तो भगवान के दर्शन कब कहलाएंगे? अरे मैं व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ माता जी। सुन रहे हैं? ये बात सही है कि आत्मा को देखने से ही अरिहंत भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ। आत्मा को नहीं देखोगे तो अरिहंत भगवान के भी दर्शन नहीं होंगे। क्या ऐसा है? परमात्मा प्रकाश जी में योगेंद्र महाराज ने ये बात लिखी कि तुमने अनादिकाल से दो काम नहीं करे। ना तो तुमने आज तक अरिहंत भगवान के दर्शन करे हैं, और ना तुमने अपनी आत्मा को जाना है। क्या? क्या नहीं किए? दो काम नहीं करे। और आप कहोगे भैया हम तो भगवान के दर्शन तो कर रहे हैं, और एक बार नहीं अनंत बार हमने किए, भव भव में पूजन की नहीं, दान सुपातन दीना। कैसे कह सकते हो कि अभी भी हम भगवान के सामने खड़े हुए हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ग्रंथ में तो ये लिखा है। क्या माता जी? वास्तव में तो
भगवान के दर्शन का मतलब है अपने आत्मा के दर्शन का नाम भगवान नाम। क्योंकि भगवान आत्मा ही वास्तव में भगवान है। अप्पा सो परम अप्पा। आत्मा ही भगवान है। इस जगत में भगवान नाम की दूसरी कोई चीज नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है भगवान। इसकी 22वें नंबर की गाथा पढ़ना आप लोग। अप्पा सो परमप्पा, परमप्पा सो अप्पा। यानी आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा को छोड़ के जगत में कोई परमात्मा होते नहीं है भगवान। माता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भगवान के दर्शन करना कब आ जाएगा आपका? जब आप भगवान की तरफ देखोगे तो भगवान के दर्शन कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? मंदिर में तो आ गए और हम देख रहे हैं इधर उधर, तो बोलो भगवान के दर्शन कहलाएंगे? है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, अप्पा सो परमप्पा, परमप्पा सो अप्पा। यानी आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा है। क्या? लेकिन हमारे ज्ञान में ये बात कभी जचती नहीं है। जची तो वही पड़ी भाई कि भगवान मंदिर में बैठे भी भगवान है क्या? क्योंकि हम आत्मा को जानते ही नहीं है, आत्मा यानी अपने आप को नहीं जानते हैं। समझ गए भैया? तो भगवान के दर्शन कब कहलाएंगे? आप मंदिर में तो आ गए और लेकिन इतने देख रहे, 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 इतने देख, तो भगवान के दर्शन कहलाएंगे क्या? मंदिर में आए और अपना उपयोग भगवान की तरफ लगाते हो तो भगवान के दर्शन कहलाते बराबर। ऐसे ही यहाँ कहते निज देखना। निज देखने का मतलब क्या है? अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है वो सदाकाल द्रव्य कर्म से भिन्न है, सदाकाल नौ कर्म से भिन्न है, सदाकाल भाव कर्म से भिन्न है। ऐसे शुद्धात्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। ये लिखा है इसमें। अगली गाथा बहुत अच्छी आने वाली है। समझ में? ये तो 26 दिन आपने सुनी। अब भाई 1 महीना तक सुनना पड़ेगा माता जी, पूरे 1 महीना। हाँ समझ लिए, तैयारी करके बैठिए आप। हैं? तो कहते निज देखना। निज यानी अपन शुद्ध आत्मा है, जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। उसे देखना है, देखने वाले को देखना। तब वास्तव में आपने अरिहंत भगवान के दर्शन कह गया, तब भगवान के दर्शन कहलाते हैं। सही में भगवान के दर्शन वही है। अनंत काल हो गए, दो काम ना करे। एक तो ना इसने भगवान अरिहंत परमात्मा के दर्शन किए और ना इसने अपनी शुद्धात्मा का अनुभव किया। क्या भैया? बहुत महत्वपूर्ण गाथा है भाई साहब। आप समझिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं चल रही है। हम्म? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ऐसी बात है भैया संजय भैया। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज के बाद इसको पढ़ेंगे नहीं, कल दूसरी गाथा पढ़ेंगे। देख लेना अपन ने ईमानदारी से इसको 26 घंटे दिए कि नहीं दिए। संजय भैया, ईमानदारी से 1 महीना निकाल के रखना, 30 घंटे पूरे अगली गाथा के लिए। समझ में आई भैया? हाँ। निज देखना। गाथा का मूल विषय निज देखना। देखने वाले को देखना, जानने वाले को जानना, तब आपकी पर्याय में धर्म होगा। हाँ। हाँ। और वे कहते हैं जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र। क्या? निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना, उसका नाम चारित्र है। इसका नाम चारित्र है। यानी चारित्र आनंद रूप है। जैसे आप मिश्री खाओगे तो मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा बोलो? अरे होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही उपयोग जो आपका, जब ज्ञान दर्शन का उपयोग है अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ निरंतर निरंतर जानने में लगा रहेगा, तो बोलो अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्या आएगा? अब हम अपना उपयोग निरंतर कहाँ लगा रहे हैं?
शरीर में लगा रहे हैं, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ में लगा रहे हैं, और फिर तुम चिल्लाने लग जाती कि भैया हमें तो आनंद आ ही नहीं रहा डॉक्टर साहब। तो हमारा चिल्लाना ठीक है क्या? हमारा रोना ठीक है क्या? उपयोग है आत्मा का, और उपयोग आत्मा का आत्मा में तो लगाते नहीं हो। सुखी होना चाहती है, क्या करना चाहती है? बोलो सुख मिलेगा क्या? अरे मिलता होता तो अनादि काल से उपयोग भारी भार तो लगा रहे हो, तो आज तक तुम्हें सुख नहीं मिलो भगवान, मिलेगा कैसे प्रभु? डॉक्टर साहब, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे देवल में ही विराजमान है, और उपयोग लगाए दूसरी जगह, कैसे मिल जाएगा भैया बोलो? है बच्चा है, पढ़ने में ध्यान तो ना दे, और पास हो जाएगा का? अरे हो जाएगा क्या? जब वो ईमानदारी से पढ़ता है तो उसे फेल करने, पास करने से उसे कोई रोकेगा क्या? फिर फेल होगा क्या वो? है जब आप लौकिक में इतने समझदार हो, तो यहाँ धर्म के नाम पे इतनी बेवकूफी क्यों चल रही है? यही तो मैं समझाना चाहती है ना। अपना लक्ष्य निर्धारित करो। मंदिर में पाप करने के लिए आते हो कि पुण्य करने के लिए आते हो कि धर्म करने के लिए आते हो? डॉक्टर साहब, मंदिर में काय के लिए आए संजय भैया? पाप करने के लिए आए कि धर्म करने के लिए आए, पुण्य करने के लिए आए? हैं? तो धर्म कैसे होता है, भगवान से सीखो। वो यही तो गाथा हमको सिखला रही है ना। देखने वाले को देखो ना, जानने वाले को जानो ना, और निरंतर जानते रहो। जब तुम्हें ऐसा लगने लग गया कि भाई साहब अपना उपयोग जब अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होके आनंद मिलता है, तो फिर लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो। जिसके घर में कुआं है पानी का, क्यों भैया, जितना पानी पीने से रखो अपने घर में, खाद कमी है क्या अपने घर में? समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्मा भगवान आत्मा स्वयं अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वरूप है। एक बार उपयोग को डाइवर्ट कर दीजिए आप, समझ में आया? दशा की दिशा बदल दीजिए, बस इतने में काम हो जाएगा डॉक्टर साहब। इतने में ही काम होगा, झटके से ही होगा बस। हाँ, धर्म झटके का नाम है। परिश्रम, ये परिश्रम नहीं, तुम्हारा इस शरीर की क्रिया कोई परिश्रम नहीं है। इसे आत्मा छूता तक नहीं है, समझ में? राग भी शुभ राग भी हमारा परिश्रम नहीं है भगवान। ये है, इसमें लगाइए पुरुषार्थ, समझ गए? देखने वाले को देखने का नाम धर्म है, और देखने वाले को निरंतर जानते रहना उसका नाम चारित्र है। समझ में आया? अब देखिएगा, इसके अंतिम पॉइंट पर आज चलेंगे अपन, और फिर जो है, इसीलिए नहीं लगता हमारा मन दूसरी जगह लगाए रखा है, पर में हमारी रुचि पड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं? अपने आत्मा में रुचि है नहीं है, आत्मा को जानते नहीं है, इसीलिए छेडाला में ये बात लिखी है। परत्रप्यं से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनो सु सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र। क्या भाई साहब, क्यों नहीं लगता उपयोग? क्योंकि हमने बाहर में, एक तो मैंने आदिकाल से पर की रुचि है, आत्मा की रुचि तो है नहीं, आत्मा के ग्राहक हम बने ही नहीं कभी। समझ में आया भैया? पहले आत्मा के ग्राहक बनो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। क्या? अरे श्रद्धा और ज्ञान से तो अपने आत्मा के साथ बैठ जाओ भगवान। चारित्र की चिंता क्यों करते हो? चारित्र तो दौड़ा दौड़ा आएगा, चारित्र की चिंता मत करो। समझ में आए भाई? चारित्र तो दौड़ा दौड़ा आता है। अरे चारित्र की क्या चिंता करना, चारित्र की क्यों चिंता करना भाई? चारित्र की चिंता नहीं करना।
सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन के बारे में सोचो, सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक ज्ञान कैसे होता है। कोई अनादिकाल से जीव ने मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है, पहले एक सीढ़ी चढ़ो आप पहले, समझ गए आप। मंदिर में आपने पहली सीढ़ी चढ़ी तो मंदिर में तो आई गए ना, आपका पहचानो तो ये मंदिर की सीढ़ी है भगवान। ऐसे ही जो है, तुम मोक्ष की चिंता मत करो भगवान, तुम सम्यक दर्शन की भी चिंता मत करो, सम्यक दर्शन कैसे होता है इसके बारे में सोचो। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन भी थोड़ा थोड़ा आएगा तुम्हारे पास, सम्यक ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा आएगा, है। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, कैसे आएगा क्या? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ पुरुष। और छेड़ाला जी के माध्यम से कहना भाई साहब बात, तो आपको बताते हैं, जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। आप न सम्यक दर्शन की चिंता करो, न सम्यक ज्ञान की चिंता करो, और न चारित्र की तो बात ही मत करो। समझ में आया भैया? अरे धर्म करने के लिए क्या की चिंता करने भगवान। ये सब पढ़ लिया, अब आगे की पढ़ेंगे अपन। समझ में आया भैया? हाँ, अभी आई बहुत सुंदर सुंदर बातें आने वाली हैं डॉक्टर साहब, 1 महीना देना पड़ेगा गाथा 85 के लिए, ईमानदारी के 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, ईमानदारी के 30 घंटा। क्या 1 महीना, ये देखिए आप, अब देखिएगा। अब इस गाथा का अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं अपन। हाँ देखिए, 4 लाइनें हैं। 1000 वर्ष पहले हुए अमृत चंद आचार वास्तव में अकेला अमृत का ही घोलन कराने वाले थे। वे ये आचार कैसे लगते होंगे, मानो चलते फिरते सिद्धि, देख लो। ऐसे अमृत चंद आचार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं कि आत्मा का निश्चय होना वह सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान है, आत्मा में लीनता वह सम्यक चारित्र है। इन तीनों से कर्म बंद नहीं होता। डॉक्टर साहब यहाँ कहते, 1000 वर्ष पहले हुए अमृतचंद आचार वास्तव में अकेले अमृत का ही घोलन कराने वाले थे। इसका मतलब ये हो गया है कि आचार अमृतचंद देव से पहले योगेंद्र महाराज हो चुके थे। क्या डॉक्टर साहब? आचार्य कुमकुम देव 2000 वर्ष बाद पहले हुए, ये अभी से ठीक है क्या नहीं? आचार्य अमृतचंद 1000 वर्ष, और योगेंद्र महाराज 1400 वर्ष पहले। तो पहले हुए कि नहीं हुए? बात समझ में आई कि नहीं आई? वंदना, आचार्य कुमकुम देव को कितने वर्ष हो गए? 2000 वर्ष हो गए सपोज, ठीक है। आचार्य अमृतचंद देव टीका करने वाले समय सार की 1000 वर्ष, और योगेंद्र महाराज वे भी आचार्य 1400 वर्ष पहले। तो सीनियर है ना आचार्य अमृतचंद देव के, है क्या नहीं है? अब गुरुदेव श्री का रेफरेंस दे के बात करते हैं। कहते 1000 वर्ष पहले हुए अमृतचंद आचार्य वास्तव में अकेला अमृत का ही घोलन कराने वाले थे। क्या है? दिन रात आत्मा का चिंतन मृत संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। ऐसे होते हैं मुनराज, 24 घंटा उनके दिमाग ज्ञान में क्या चलता रहता है, हमारे ज्ञान में क्या चलता रहता है, वो अंतर कर लो आप। ज्ञानियों के ज्ञान में आत्मी आत्मा रहता है, और अज्ञानी के ज्ञान में क्या रहता है। अब आप देख लो, हम ज्ञानी है कि अज्ञानी है। भगवान से क्या पूछते हो, भगवान की वाणी है जी। 24 घंटे हमारे ज्ञान में क्या चलता है,
और क्या चलना चाहिए बोलो। कहीं अंतर दिखाई दे रहा भाई साहब आपको? आपने कि हमारा मन क्यों नहीं लगता वहाँ? तो मन काहे नहीं लगे? ज्ञान में 24 घंटा क्या बस रहे हैं आपके ज्ञान में? तो फिर कैसे मन लग जाएगा भगवान? और ये मन तुम्हारा अभी से नहीं, अनादि काल से वहीं लगा हुआ है। कब की हो इस दुनिया में? डॉक्टर साहब, ग्राहक हम पर के ग्राहक कब से बने हुए हैं बोलो? ये हमारी तुम्हारी आज की कहानी नहीं है। ये अनादि काल के कुसंस्कार हैं। अपने ज्ञान में पर को ही बसाते रहते हैं। और जब पर को बसाते रहोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा कि आनंद मिलेगा कि दुख मिलेगा? हैं संजय भैया? कैसे मिलेगा बताओ? ज्ञान आचार्य भगवान तो ज्ञान में निरंतर 100 नंबर का आता है नियम सार जी की। नियम सार जी के 100 नंबर का आता है ना, लेकिन आचार्य कौन कौन देगा? उनके ज्ञान में आत्मा, उनके दर्शन में आत्मा, उनके चारित्र्य में आत्मा, उनके प्रत्याख्यान में आत्मा, उनकी आलोचना में आत्मा। क्या कहा? सब में आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा है। ऐसे ज्ञानी होते हैं। अभी हम डॉक्टर साहब आपसे कहें कि डॉक्टर साहब यहाँ जरा हमारी तबीयत खराब हो गई है, यहाँ बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, तो अभी आप यहाँ बैठे बैठे लिख सकते हो नहीं लिख सकते दवाई? बोलो। बोलो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? है? तो आचार भवन निरंतर हो गया है। उनका तो ज्ञान हमेशा अपनी आत्मा में लगा हुआ है। तुम जब चाहो तब जब उनके पास जाओगे तो तुम्हें अपनी आत्मी आत्मा की बातें सुनाएंगे कि उनका उपयोग तो चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भावना भाई मन में मधुबन में, होली खिले मुन राज शिखर वन में मधुबन में। देखो भैया, यहाँ ये कहते हैं कि अमृतचंद आचार्य वास्तव में अकेले अमृत का ही घोलन कराने वाले थे। क्या? अमृत का घोलन कर रहे हैं और कराते हैं। निरंतर उनका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में डुबकी लगे हुए है। शास्त्र लिखते समय भी कहाँ है उनका उपयोग? बोलो डॉक्टर साहब। हार लेते समय उनका उपयोग कहाँ है? हैं? आत्मा में। ये होना चाहिए। देख हम क्या है, भगवान की पूजा करेंगे तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर के आ जाएंगे। स्वाध्याय में बैठे पता नहीं कहाँ घूम फिर रहे हैं। आपका प्रश्न का जवाब है, मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि प्रीति हमने पर से लगा के बैठी है। भगवान मन कैसे लगेगा? आत्मा का परिचय ही नहीं है। परिचय के बिना प्रीति कैसे हो जाएगी डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए। दुनिया में बिना परिचय के कोई प्रीति देखी है आपको? आपने किसी से देखी है? परिचय है नहीं और प्रीति हो गई हो, ऐसा कोई है क्या? पहले परिचय होता है, फिर प्रीति होती है, फिर समर्पण होता है। अनादिकाल से अज्ञानी जीवों को अपने आत्मा का परिचय ही नहीं है। तो परिचय नहीं है तो प्रीति कैसे होगी भगवान? परिचय करो माँ जनवाणी माता से। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, कैसा है क्या करता है। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। तो यहाँ कहती है आचार्य अमृतचंद देव, वास्तव में केवल अमृत का ही घोलन कराने वाले थे। केवल मतलब तुम आत्मा की बात है सुनो, फालतू की बात है छोड़ दो डॉक्टर साहब। क्या कर्म क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या समझ राग देश हो रहे हैं, ये क्या करें? तो चुपचाप शांति से बैठो। तुम तो अपने ग्राहक आत्मा के बनो। केवल अमृत पान कराने वाले, बस कुछ नहीं। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। अगली गाथा यही आने वाली है डॉक्टर साहब। ये उद्घाटन है उस गाथा का। केवल
केवल आत्मा की बात। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। और जिसने आत्मा को नहीं जाना, भले ही जो है शायद कितना भी पढ़ा लिखा हो, 11 अंग 9 का ज्ञान हो, लेकिन आत्मा को नहीं जानता है तो कुछ भी नहीं जानता है। समझ गए? उसकी भूमिका बता रहा है, इसमें आने वाली है। कहते हैं वास्तव में अकेले अमृत का ही घुलन कराने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ में रहिए आप, तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव करते रहे। निगेटिव लोगों के साथ में क्यों रहना, जो हर समय तुम्हें दुख दे दुख दे दुख दे। अरे नेगेटिव नकारात्मक लोगों की संगति छोड़ दो, जो तुम्हें निरंतर पॉजिटिव करता रहे, ऐसे ज्ञानियों की संगति करो। संसार में क्या सब नेगेटिव वाले नकारात्मक वाले हैं, रोने धोने के अलावा ना कुछ आता नहीं है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? ऐसे अमृत का पान कराने वाले हैं, खुद अमृत का पान करते हैं, दूसरों को भी अमृत का पान कराते हैं। कैसे हैं हमारे आचार्य अमृत चंद देव? ज्ञानी कैसे होते हैं भगवान? इसलिए ज्ञानियों की संगति करना, जो तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रखे उसके पास में रहना। क्यों? अनादिकाल से इस आत्मा को अपने आत्मा का ही पता नहीं है भगवान। हाँ हाँ, सही बात है, ऐसा ही है। देखो अब देखना, ये आचार कैसे लगते होंगे, बताओ कैसे लगते होंगे। तो कहते हैं मानो चलते फिरते सिद्ध ही देख लो। क्या है? क्या है? सिद्ध भगवान। अच्छा महाराज भगवान के पास में जाओगे आप, तब ये क्या कहेंगे आपसे? चलो मान ले यहाँ आचार्य अमृत चंद देव होते या योगेंद्र महाराज होते, या फिर जो है कुंद कुंद आचार्य देव होते, भी क्या करते? अच्छा, आचार्य कुंद को अपन क्या आचार्य कुंद कुंद होते तो क्या वे भी यही बात करते भगवान जो अभी तुम्हें बता रहे हैं। समझ में आ गया भगवान? तुम अपना आग्रह छोड़ दो कि वहां जाके वहां जाएंगे, कहाँ महाविदेश क्षेत्र में जाएंगे और भगवान की वाणी सुने। जो कौन की वाणी है? भगवान की ही तो वाणी है भगवान। तुम अपना आग्रह क्यों रखते हो? आ चुका इससे पहले कि वादे मत करना। आ चुका दूसरे इससे ऊपर, वादे वादे मत करना। अभी करने लायक है, अभी अभी इसी वक्त। वादा करके टालने की बात नहीं करना। संजय भैया, ध्यान है कि नहीं है? हम वादे ही करते रहते हैं। कहते हैं मानो चलते फिरते सिद्ध ही देख लो। क्या है? सिद्ध ज्ञानी चलता फिरता सिद्ध है। या तो मुनराज की बात करिए, समझे आप? समय दृष्टि चलता फिरता सिद्ध ही है वो। एक जगह ऐसा लिखा हुआ है डॉक्टर साहब। क्योंकि समय दृष्टि वह भी निरंतर अपनी आत्मा की घुलन में रहता है, उसका उपयोग क्या है? यहीं से पहली सीढ़ी यहीं से चालू है ना, यहीं से सब चालू हो गया, चौथे गुण स्थान से ही। समझे ना? वह भी निरंतर का समय आत्मा की घुलन में ही रहता है। वहां थोड़ा प्रबल रूप से रहता है, ऊपर ऊपर थोड़ा प्रबल अवस्था हो जाती है। चौथे गुण स्थान में अवरति है, आंशिक आंशिक जगह है। क्या है? वितरागता का चौथे गुण स्थान में आंशिक है। तो वो अपने अपने स्पीड से गाड़ी चलाता है चौथे गुण स्थान वाला। पांचवे वाला थोड़ा और थोड़ा प्रबल रूप से चला लेता है, बढ़िया अतीन्द्रिय आनंद की गाड़ी। और मुनराज तो और ज्यादा बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। तो तीनों का विषय क्या है? चाहे वो सम्य दृष्टि हो, चाहे देशव्रति हो, चाहे मुनराज हो, तीनों का विषय तो शुद्धात्मा ही है ना। समझ में आया? तो कहते हैं बिहारो चलते फिरते सिद्ध ही देख लो। क्या? कोई अंतर नहीं है भगवान। समय दृष्टि ये, अब वो थोड़ी राग की अवस्था उसकी रहती है। समझने आप? राग के बहुत सारे संबंध रहते हैं उसके साथ में। अवरति है, दुकान भी लगी है, समझ में आए? लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं भैया। राग की अवस्था है ना, इसीलिए उसको सब, तो उसमें लोगों को लगता है ये कैसे है भरत बाहुबली झगड़ा कर रहे हैं। समझे कि नहीं आप? रामचंद्र जी कैसे हैं? है चाहे समय दृष्टि लड़ने का भी उपदेश दे दें।
समझे? आप समझे नहीं? लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। इसीलिए मुनराज को मुख्य करके यहाँ बात की गई है। वे तो एक ही बात करेंगे। वे तो हमारे भले की बात करेंगे, वे राग की बात करेंगे ही नहीं। मुनराज नहीं करेंगे राग की बात। हाँ, जो राग में है उसके लिए तो कह सकता है, अरे भाई साहब एक काम किया करो, आप भगवान की पूजा करा करो। कौन बोलेगा ये? जो स्वयं राग में खड़ा हुआ है वो बोलेगा। ये मुनराज क्या बोलेंगे? वे हम ही दर्शन नहीं करते भगवान के, हमें क्या जरूरत है भगवान के दर्शन की? क्या बोलेंगे? तुम तो ये काम करो। क्या काम करो? नहीं बताया पंडित साहब ने, नहीं बताया डॉक्टर साहब। सठ आवश्यक श्रावक के भी हैं और सठ आवश्यक मुनराज के भी हैं भैया। उन सठ आवश्यक में देवता गुरु कहाँ है बताइए मुनराजों के में? लेकिन श्रावक के में दिया गया है। तो मुनराज जो है वीतरागता की बात करेंगे, काय की बात करेंगे? तुम ये काम करो, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम फालतू के काम छोड़ दो। ये भगवान का उपदेश है। भगवान का उपदेश वीतरागता उत्पन्न करने के लिए है, राग उत्पन्न करने के लिए। राग में तो तुम अनादिकाल से खड़े हुए हो, तुम्हारा सत्यानाश हो रहा हुआ है। क्या हो रहा है भगवान? मानो चलते फिरते सिद्ध ही देख लो। ऐसे ही अमृत चंद आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं। क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय? इनका स्वयं का सेल्फ ग्रंथ है डॉक्टर साहब। पुरुषार्थ सिद्धि आचार्य अमृतचंद देव का। कि आत्मा का निश्चय होना वह सम्यक दर्शन है। लो भैया, सम्यक दर्शन का क्या बताया उन्होंने? आत्मा का निश्चय होना, निर्णय कर लीजिए आप कि मैं आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं। तो हो गया भैया सम्यक दर्शन। संजय भैया, कहाँ निर्णय करोगे? ज्ञान की पर्याय में करो, श्रद्धा की पर्याय में करो। कहाँ करो निर्णय? अभी श्रद्धान में क्या बैठा है? मंदिर में तो बोलती हो हम आत्मा है, और घर मंदिर के बाहर निकले तो मैं लड़का लड़की हूँ। बाहर बात तेरे श्रद्धान, गजब का श्रद्धान है ये। क्या कह रहे हैं? ऐसा श्रद्धान नहीं है भगवान। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा, ये रहूंगा न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाय वैभव बड़े या सभी नष्ट हूँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हम यहाँ तो हम आत्मा बन गए डॉक्टर साहब, और क्लिनिक में जाके हम डॉक्टर साहब हैं, तो चले क्या? तो दो हो के एक हो तुम। निर्णय करो, निर्णय करो भैया। कौन करेगा? जिसे अपना कल्याण करना होगा वो करेगा। कौन करेगा क्या? धन ने अपना कल्याण कर लो, भगवान ने निर्णय किया तो भगवान हो गए पर्याय में। तो हमें अपना कल्याण करना है तो हमें ही निर्णय करना पड़ेगा। तो कहती है आत्मा का निश्चय होना वह सम्यक दर्शन है। क्या है? अभी हमें प्रतीति कैसी चल रही डॉक्टर साहब? लड़का लड़की की प्रतीति चल रही। क्या की चल रही है? अज्ञान अवस्था में प्रतीति लड़का लड़की की होती है, अज्ञान अवस्था में प्रतीति राग द्वेष की होती है। ये सब संयोग संयोगी भाव हैं। इनसे भिन्न देखो, अंदर चेतन से भगवान शुद्ध आत्मा है। ऐसा निश्चय करना, ऐसी दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखने वाले को देखना। ये लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने। समझ में आया भैया? कहते हैं उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा प्रसाद सिद्धि उपाय में, आत्मा का निश्चय होना कि मैं तो आत्मा ही हूँ, दुनिया तुम कैसे गए। डॉक्टर साहब, आपने मुझे भला बुरा कहा मंदिर में, हैं? कौन को कहा? मेरे को कहा माता जी। कौन को कहा? मेरे को कहा। और मेरे को आ गया गुस्सा। अब मैं अपने आप से पूछूं, किन से पूछूं कि भैया तुम्हें कहा है कि तुम्हें शरीर को कहा है? अरे बोलो भगवान। डॉक्टर साहब ने किने किने बोला, और हमने क्या माना? अरे क्या माना बोलो भगवान?
माता जी, आपने मेरे को भला बुरा कहा, तो आपने मेरे को कहा कि शरीर को कहा? दो चीजें हैं कि नहीं यहाँ पे? और हम जो है शरीर का लक्ष्य करके हैं, तो हमें क्या होगा बोलो? दुख होगा कि सुख होगा? दुखी होंगे। दुखी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पर का लक्ष्य किया, शरीर यानी पर लक्ष्य। और इन्होंने कहा शरीर को, किसको कहा है? और तुमने क्या मान लिया? तो बताओ, अब तो दुखी होना पड़ेगा। अब तो ओ आत्मा अपने आप को देखो फिर। आत्मा रूपी है ना, आत्मा रूपी हो भगवान। भूल में भूल पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? और फिर तुम दुखी हो क्या, बताओ आप? तो भेद ज्ञान नहीं है ज्ञान की पर्याय में? वेद ज्ञान की, वेद ज्ञान का अभाव चल रहा है। लिखा है आचार्य अमृतचंद देव ने, लिखा है, इन्होंने लिखा है। समय सारजी 31वें नंबर की कलश लिखा है डॉक्टर साहब। वेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा एक केचन। जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय हुए वेद ज्ञान के प्रताप से हुए हैं। और जितने भी जीव संसार में घरपट्टी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो वेद ज्ञान के अभाव में ही कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, वेद ज्ञान की ज्योति जलाना। तो कहते हैं आत्मा का निश्चय होना वह सम्यक दर्शन है, और आत्मा का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान है। अब दर्शन और ज्ञान किधर परिवर्तन कर रहे हैं आत्मा के? देखो वर्तमान में जो शुद्ध ज्ञान है ना, समझ में आया? शुद्ध ज्ञान है, बराबर है। अब शुद्ध ज्ञान का परिवर्तन इधर होना चाहिए, किधर? आत्मा को देखते हुए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब वो इधर परिवर्तन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसे अपने आत्मा की रुचि नहीं है। समझ में? उसे रुचि तो पर पदार्थ की पड़ी हुई है, इसलिए उपयोग वहीं चढ़ जाता है। कहाँ चढ़ जाता है डॉक्टर साहब? देखो हमारे मुनराजों के ऊपर भी इतने इतने उपसर्ग होते हैं। गज कुमार मुनराज हुए हैं, उनके सिर पे क्या सिकड़ी जला दी गई है? सियालनी पैर खा रही है, पैर खा रहे हैं वे अपने। हस्तिनापुर में 500 मुनराजों के ऊपर का समय है, अग्नि जलाई गई डॉक्टर साहब। और जो मुनुजा जो पांडव थे 5, है ना, भावलिंगी संत, समझ गए नहीं आप? वे ध्यान में बैठे हैं और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों? पार्श्वनाथ भगवान की मुनि अवस्था में था, है, 10-10 भव तक का ऐसा में उपसर्ग हुए, लेकिन बताओ उनकी पर्याय में तुमने देखा कभी? जैसे हमारी पर्याय में कैसे उबाला मारता है, कैसे क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ, कैसे कैसे उबाले मारते? क्यों? क्योंकि लक्ष्य तुम्हारा पर की तरफ है, आत्मा की तरफ नहीं। आत्मा की तरफ लक्ष्य करने वाले को कभी ये चीजें होती ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? जो भी होती है ज्ञानियों को उसकी अस्थिरता जन समझना। क्या कहा? ज्ञानी को उनकी भूमिका के अनुसार जो भी राग देखा जाता है, अनंतानबंदी नहीं होगा, वह प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी होगा। कौन सा होगा? और सर्वथा अभाव हो जाए राग का, तो पर्याय में वितराग हो जाएगा। हम्म। तो कहते हैं आत्मा का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में लीनता हुआ सम्यक चारित्र है। इन तीनों से कर्म बंधन नहीं होता डॉक्टर साहब। देखो बहुत बढ़िया चीज बताई जा रही है आपको। ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? समस्त अज्ञानी जीवों को हर समय 7 कर्मों का बंध हो रहा है। क्या सिद्धांत है भैया? संजय भैया, रुचि कैसे हो? ये भी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। ऐसे ही होगी। हमारे पंच परमेष्ठी क्या कर रहे हैं बताओ? अरे बता, पंच परमेष्ठी क्या कर रहे हैं? माला जप रहे हैं, कौन की? अरे कौन की जप रहे हैं भैया? हैं, भगवान बैठे बाजू, दूसरे भगवान बैठे हुए हैं, हैं? हो गया तुम्हें? वे बाजू वाले की माला जप रहे हैं, तो पता लगा भगवान क्या कर रहे हैं। अरे हमारे पंच परमेष्ठी इस लोक में सर्वोत्कृष्ट हैं। तो ये लगाओ, ये सोचो कि पंच परमेष्ठी कर क्या रहे हैं भगवान?
वे तो निरंतर अपनी आत्मा में मस्त है। और ऐसी आत्मा तुम्हारे पास है कि नहीं है? तो तुम्हें अच्छी क्यों नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही ये बताओ? जब तुम पंच परमेष्टि को सर्वोत्कृष्ट मानते हो और पंच परमेष्टि निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में मस्त कर रहे हैं, तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है क्या भगवान कि ऐसा आत्मा तो हमारे पास में भी है? अरे मैं आत्मा ही हूँ डॉक्टर साहब। अब रुचि कहाँ से लाए? बताओ कहाँ से लाए? समझिए आप कहाँ से आए रुचि को। आत्म कल्याण की भावना रखो भगवान। मुझे इस भव में अपना काम करना है। जो काम हमारे पंच परमेष्टि ने किया है वही काम मेरे को करना है। पंच परमेष्टि निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते हैं। हम भी अपनी आत्मा का ज्ञान करके जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके श्रद्धान लाइए कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ और निरंतर अपने उपयोग को आत्मा में रमण। तो यहाँ एक पॉइंट बहुत अच्छा आया है कि कर्म बंधन किसको नहीं होता है? 7 कर्मों का बंधन तो समस्त संसारी जीवों को हो रहा है डॉक्टर साहब। चाहे कितनी भी आज चतुराई कर लो, कर्म के बंधन से बच नहीं सकते हो। पर एक चतुराई अगर आपने जीवन में कर ली तो कर्म बंधन से बच जाओगे। क्या कह रहे? जैसे आपने वो देखा होगा, वो है ना केचुआ, नहीं क्या बोलते हो, कछुआ। कछुआ डॉक्टर साहब, कछुआ नहीं होता है तो वो गर्दन बाहर निकाले, क्या करे? तो वो पक्षी, उड़ने वाले पक्षी जो है ना, उसी गर्दन पे चोंटा मारते हैं। क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? अब क्या करे, बेचारे को बड़ा तकलीफ हो रही है। गर्दन बाहर निकाले तो पक्षी आगे जो है वार 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 वार। अच्छा ये बताओ, वो कछुआ, कछुआ उसके पास में कला है कि वह अपनी गर्दन को अंदर ले जाए। क्या करे वो? अंदर सुकोड़ ले। तो बता फिर भाई, कोई तकलीफ होगी क्या? अरे होगी क्या? कोई समझदार उसे समझाए कि तुम क्यों इतने तकलीफ में हो भैया, क्यों गर्दन अपनी बाहर निकालते हो? तुम अपनी गर्दन को अपने अंदर ले आ, तुम्हारे पास तो कला पड़ी हुई है भगवान। समझ में आई? दृष्टांत समझ में आ गया? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव इस संसार में 7 कर्मों का तो हर समय बंद कर रहे हैं। वे बाहर में कितनी भी चतुराई करें लेकिन कर्म बंधन से नहीं बच सकते हैं। ज्ञानी कहते हैं हम तुम्हें एक बात बता दें, तुम कर्म बंधन से बच सकते हो। क्या डॉक्टर साहब, ज्ञानी के पास में ये कला है। वो जानता है कि आत्मा जानने वाले को ही देखता है, जानने वाले को ही जानता रहता है। इसीलिए वो नए कर्मों से बंधन नहीं होता है और कर्मन से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्म को बांधता तो नहीं, अरे कर्मों से मुक्त भी हो जाता है। ये अनंत काल बाद हमें तुम्हें मौका मिला है भगवान। कर्म बांधने के लिए मिला है कि कर्म छुट्टी, कर्मों से छुट्टी प्राप्त करने के लिए मिला? बोलो भैया। ऐसा कहावत है? बंद समय क्या चेत है? बंद समय तू चेत, उदय समय क्या चेतते हो? डॉक्टर साहब, बंद समय चेत जाइए। कर्मों का बंध तो चल रहा है, अज्ञान दशा है तुम्हारे पास में, तो उससे बचना है तो अपने आत्मा का ज्ञान करिए, अपने आत्मा की दृष्टि करिए, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे? नए कर्म बनेंगे नहीं, पुराने कर्म बने हैं वे भी तुम्हारे छूट जाएंगे, निर्जरित हो जाएंगे। और पर्याय में अतिद्रिय आनंद तुम्हें मुफ्त में ही मिलेगा। क्या भैया समझ में आई बात? क्या कह रहा है इसमें? देखो आप पढ़िए आप। कहते हैं आत्मा में लीनता व सम्यक चारित्र। तो आत्मा का निश्चय होना वो सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान होना वो सम्यक ज्ञान, और आत्मा में लीनता वो सम्यक चारित्र। अब क्या उपयोग? जो बाहर जा रहा था उससे क्या वो आत्मा दुखी होता था। क्या होता था? दुखी होता था, कर्म का बंधन भी होता था। अब उसने भेद ज्ञान के द्वारा अपने उपयोग को समझ, प्रद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख कर लिया
और अंदर चेतन भगवान आत्मा में लगाया तो क्या हुआ? कर्म के बंधन होते नहीं है, उल्टे कर्म जो बंधे हुए थे उससे भी मुक्त हो जाता है ज्ञानी। नए कर्म बनते ही नहीं है। बोलो आत्मा को जानने से कितना लाभ है? बोलो भैया, लाभ ही लाभ है भगवान है। हमें तो वो लाभ दिखाई देता है, डॉक्टर साहब खटाखट खटाखट नोट छप रही, एक पैसा ना मिला तो वहां में। एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं हरे। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा ग्रंथ के अंदर विद्यमान है, जिसे हमें अपने मनुष्य पर्याय का बेश कीमती समय है, आप इसमें लगाइए, समझिए। आत्मा को जानने से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, जो चाहते हो वो सब हो जाएगा। ऐसी वो अगली गाथा आने वाली है, उसका अपन रसास्वादन करेंगे। चैतन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।